राष्ट्रीय सचिव हमारे बड़े भाई शंकर पांडे जी को बुलाएं और आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। शंकर पांडे जी। हम बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, पर व्यस्तता की वजह से मुख्यमंत्री जी से समय नहीं मिल पा रहा था। असल में क्या है कि वो जिस ढंग से रम बस गए हैं छत्तीसगढ़ में, जिस ढंग से वो दौरा करते हैं, उनके पास समय बहुत कम रहता है। अभी जैसा कि बदेसा जी ने कुछ मांगे कही है, तो मैं फिर उनको दोहरा दूं। एक सबसे बड़ी बात है, मुझे सूत्रों ने बताया है, मैं बता दूं, सूत्रों ने बताया है कि पत्रकार पेंशन योजना और पत्रकार बीमा योजना के बारे में मुख्यमंत्री जी बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मैं एक बात लोगों से जगह जगह ये कहता रहा हूं कि इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, जिससे संबद्ध है ये छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। अक्टूबर महीने में 28 तारीख को जंतर मंतर में, और मुख्यमंत्री जी उस समय संघ को सदस्यता के लिए नेशनल हेराल्ड के तत्कालीन संपादक श्री एम चलपति राव ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ से 100 रुपए का सदस्यता शुल्क लिया जाए, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि मैं एक पत्रकार भी हूं और मुझे पत्रकार के रूप में दर्ज किया जाए, मुझे इस संगठन का सदस्य बनाया जाए। और मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करूंगा कि ये वेज बोर्ड जो ट्राइपार्टाइट वेज बोर्ड है, 3 तरह के लोग उसमें होते हैं। एक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, दूसरा ये एक न्यायमूर्ति, एक हाई कोर्ट के जज उसकी अध्यक्षता करते हैं, पत्रकारों के प्रतिनिधि होते हैं और मालिकों के प्रतिनिधि होते हैं। 3 साल की मशक्कत के बाद इस वेज बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर दिया है, लेकिन अभी भी अखबार के मालिकों ने उसको लागू नहीं किया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये कॉन्करेंट में नहीं है, ये स्टेट सब्जेक्ट में है, इसलिए राज्य का दायित्व बनता है कि ये वेज बोर्ड की रिपोर्ट को लागू कराए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं ये बात इसलिए रखा कि आज छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ मात्र प्रदेश का एक इकलौता संगठन है और हम लोग सब साथियों के सहयोग, आपसी भाईचारा को बनाए रखने में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो हम लोगों की 2 मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, बैजेंद्र जी ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस क्लब में कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस मांग के लिए प्रयासरत है और ऑफिशियल जो कार्रवाई हो चल रही है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस मंच से घोषणा कर दे। मैं ये नहीं कहता कि कल से लागू हो जाए, जल्दी से जल्दी लागू करने का प्रयास हो, इस शासन स्तर की बात है, लेकिन उसकी घोषणा इस मंच से हो जाए, पत्रकार साथियों को बीमा और पेंशन योजना का लाभ मिले। आपसे आग्रह सीधा सीधा एक भवन बना करके और हम लोगों को दे दे, ताकि ये मेरे 16 जिला के साथी जो यहाँ आते हैं उनको रुकने के लिए और विश्राम के लिए हो जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने पत्रकार कल्याण मंडल का मांग किया है, वो इसलिए किया है कि आईजी स्तर की जांच की बात तो होती है, लेकिन केवल पुलिस विभाग के लोग जांच करते हैं, उसमें क्या होता है हम सबको पता है। जो साथी कवरेज के लिए जाते हैं उनको हम 2-3 साल के अंदर 2-3 घटनाएं ऐसे हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें हमें संरक्षण दिया, लेकिन फिर भी ये विसंगति की स्थिति दूर हो, इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये पत्रकार कल्याण मंडल की घोषणा करें ताकि हम साथियों को सुरक्षा मिल सके। साथियों, सबसे पहले मैं अरविंद भाई को एक और नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दूंगा। सर्वसम्मति से आप सबने उन्हें चुना और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी और मैं भी कह रहे थे कि हमारी भी सहमति थी और आपने पुनः अपनी जवाबदारी के निर्वहन के लिए एक जिम्मेदारी ली है। हमारी शुभकामनाएं भी है, क्योंकि एक विश्वास आपने जीता है अपने साथियों का और उसी विश्वास का प्रतिफल है कि पुनः आपके ऊपर विश्वास जताया गया है। हम सब 4 व्यवस्था से जुड़े हैं और एक व्यवस्था के आधार स्तंभ आप सब हैं। निश्चित रूप से एक दूसरे के परिपूरक हैं हम सब और एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं। इसलिए सरकार और शासन जो करती है, अगर आपकी कलम से उस किए हुए कार्य की प्रशंसा ना हो या गलत किए हुए कार्य को भी आप जनता के सामने पेश ना करें, तो निश्चित रूप से
हमारे द्वारा किए हुए अच्छे कार्य को भी हम सब आपके माध्यम से, आपके नजरिए से देखना चाहते हैं। आज क्या हुआ उसकी सारी रिपोर्टिंग अगर कल सुबह हमको अच्छी तरह मिलती है तो हमारे दिल में भी सुकून होता है। तो इसलिए एक दूसरे के परिपूरक के रूप में हम सब हैं और एक दूसरे के सहयोग के भावना से ही ये व्यवस्था चलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं भी निवेदन करता हूँ कि आप सब ने जो भावनाएं शासन और सरकार से रखी है उसकी पूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के महोदय के द्वारा हो। और वैसे भी हमारे बहुत ही सरल सीधे और सबकी भावना का सम्मान करने वाले मुख्यमंत्री जी हैं, तो मेरी ओर से भी मैं उनसे निवेदन करता हूँ।